नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 लीनियर इनक्वालिटी क्लास 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हम सारे रूल्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमने रूल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में ये सारे रूल्स होप सो आपको याद होंगे, बट फिर भी रिवाइज करा देता हूँ कि एडिंग में हम जब किसी भी साइड में अगर हम एडिंग करेंगे किसी भी साइड में, दोनों साइड में, तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बस याद रखना है क्या कि नेगेटिव चीज़ अगर मल्टीप्लाई की दोनों साइड तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और डिवीजन में हमारे पास सेम कहानी है कि अगर हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया किसी भी नंबर को तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो स्टार्ट करते हैं। बोला 3x - 2। तो मैंने सिंपल तरीका बताया था आपको क्या कि आप 2x को आप इधर ले आओ उठा के, तो 3x - 2x और ये जो 1 है ना, इस 2 को आप उधर ले जाओ तो -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है, तो 3x में से 2x गया, कितना बन गया हमारे पास x, और 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। देखो एक तरीका हमारे पास ये हो गया और एक तरीका हमारे पास एक और है। वो क्या तरीका हमारे पास कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x - 2 2x + 1, दोनों तरफ +2 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग टू बोथ साइड, जैसे ही हमने दोनों तरफ 2 ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास, तो 3x - 2 यहाँ पे +2 कर दिया और 2x + 1 +2 कर दिया। तो -2 + 2 कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या बन गया, 3x और 2x 1 और 2 प्लस का 3। अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है कि दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, -2x क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं -2x दोनों तरफ करूँगा ये 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। तो जैसे ही मैंने 3x - 2x और 2x + 3 - 2x, तो ये 2x हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3x में से 2x गया, कितना बचा, और ये हमारे पास कितना बचा 3। देखिए हमारे पास आंसर वही आ रहा है और वही आएगा, इससे अलग भी क्वेश्चन सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो वही आंसर आएगा। बट आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। तो आप एक चीज़ जानते हैं क्या, मैं एक ऐसा स्केच ले लेता हूँ जिससे आपको विजिबल भी हो जब मैं आपको शो डिनोट करूँ। देखो अभी दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपको विजिबल हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आपके पास अगर ये नंबर लाइन है, सपोज़ आपके पास ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और सपोज़ आगे तक है यहाँ तक, मैंने कहा ये -1। देखो 3 से छोटा, समझ में आ रही, x की वैल्यू क्या 3 से लेस देन है और क्या इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे सर्कल या डार्क सर्कल बनाएंगे या फिर डार्क सर्कल बनाएंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, ओपन सर्कल, ऐसा सर्कल। ठीक है, और 3 से लेस देन है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको पूरी लाइन को हम क्या कर देंगे, यहाँ से डार्क कर देंगे। समझ में आ गया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, वही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है 5x - 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो 5x यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x, इस 3x को इधर ले जाऊँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3x। इधर हमारे पास -5 है और -3 जब उधर गया तो -3 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, +3 बन जाएगा। तो 5x में से 3x गया, कितना बन गया 2x, और -5 + 3 कितना हो गया हमारे पास -2। तो अब देखो दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो हमने दोनों तरफ जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, -1, क्योंकि 2 से 2 घटा, -2 से यहाँ पे -2/2 तो -1 आ गया। जब हमने इसको रिप्रेजेंट किया एक नंबर लाइन पे तो क्या मैं कह दूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जब ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और सपोज़ ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास 1 है, क्या बोल रहा है, -1 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। देखो -1 के इक्वल भी तो आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है मतलब इस पर हमें क्या बनेगा, डार्क सर्कल। देखिए दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ओपन सर्कल था क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था। चैप्टर नंबर 1 सेट्स में अच्छे तरीके से डिटेल में बता चुका हूँ। -1 तो मतलब इक्वल टू है तो -1 तो इंक्लूड होगा। अब बोल रहा है -1 से बड़ी वैल्यूज़, तो -1 से बड़ी वैल्यूज़ इधर होंगी या इधर होंगी, इधर होंगी ना, -1 से बड़ी वैल्यूज़। तो हमने क्या कर दिया, इसको डार्क कर दिया। ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपका मुश्किल चैप्टर है ही नहीं। मैंने कहा बहुत सबसे सिंपल चैप्टर में से काउंटिंग होगी आपकी इस। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18। आप वीडियो को पॉज करें या फिर आप खुद से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 3x लेस देन 2 इंटू में x प्लस 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म को इधर ले आओ और बाकी जो न्यूमेरिकल वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ। तो माइनस 3x, सॉरी मैंने इसलिए ले जाना भूल गया, माइनस 3x, ये 2x प्लस का था ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x। यहाँ पे प्लस का 8 है ऑलरेडी है, बट ये जब प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया हमारे पास माइनस 5x, और 8 में से 3 गया तो हमारे पास कितना हो गया 5। देखो अब सुनो, मुझे चाहिए x की वैल्यू, बट x के साथ कौन बैठा हुआ है, x के साथ हमारे पास -5। इट मीन्स वॉट, आपको डिवाइड किससे करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा -5 से, वो भी कहाँ पर, बोथ साइड, बोथ साइड। मतलब -5x डिवाइड बाई -5, 5 डिवाइडेड बाई -5। अब मुझे एक बार बताओ, मैंने क्या कहा, डिवाइड जब हमने किया -5 से तो आपको इनइक्वालिटी वाला रूल याद है, डिवीज़न किया नेगेटिव से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास सिंबल लेस देन था, अब हमारे पास सिंबल कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो -5 से -5x कट गया, गुजर गया, बचा कौन, 5 से 5 कटा, 1 आया, और ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अरे समझ में आ रही है, नहीं समझ में, देखो इससे सिंपल चैप्टर अब और क्या एक्सपेक्ट करोगे CBSE से। आई थिंक किसी से सिंपल तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते आप। ये तो वही बात हो गई, बस खाना डाला डाला मिल रहा है आपको, बस ठीक है, उठा के खाना है। तो -1 से बड़ी वैल्यूज़ है, क्या माइनस यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर इक्वल टू नहीं आ रहा मतलब x की वैल्यू -1 है ही नहीं, मतलब -1 को हम क्या कर देंगे, इस सर्कल से डिनोट करेंगे। अच्छा -1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, छोटी तो नहीं है ना, -1 से बड़ी, x बड़ा हो गया, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा नंबर, तो x बड़ा हो गया, मीन्स -1 से बड़ी वैल्यूज़, तो इधर हो जाएगा ना, यही तो हो गया हमारे पास -1 से बड़ी वैल्यूज़। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, x/2 5x - 2 डिवाइड बाई 3 -7x - 3 डिवाइड बाई 5। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस है क्या करने वाले हो, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो क्या मैं कह दूँ 5 और 3 का LCM कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। 3 को किया 5 से तो 5, 3 को डिवाइड किया 15 से तो 5 आया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 2 से, 5x - 2 से, माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 को डिवाइड किया 5 से तो 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x - 3 से, लेकिन हम अगले स्टेप में करेंगे, क्यों, क्योंकि आप मैं पता है मैक्सिमम बच्चे इस माइनस को भूल जाएंगे और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी ख़राब। प्लीज़ एक स्टेप फालतू लिख लेना, कभी भी एग्ज़ाम हो, अगर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक स्टेप फालतू लिख लेना, बट गलती नहीं करनी। तो 5 5 जा 25x, 5 2 जा 10, 3 7 जा 21x, 3 3 जा 9। लेकिन ये माइनस का था, क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा पता नहीं। तो अभी तो चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। 25x में से 21x गए तो हमारे पास बचा 4x, -10 + 9, बड़ा नंबर कौन सा 10 है ना, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 15। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो दोनों नंबर हमारे पास कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस का 2 है, प्लस का 15 है, इसका मतलब कुछ नहीं, हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन अगर यहाँ पे गलती से माइनस होता तो मुझे सोच विचार करना पड़ता, समझ पा रहे हो, सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अभी हमें कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं। 15 को मल्टीप्लाई किया x से और 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2 को मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 2 4 जा, चलो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। तो 2 4 जा 8x -2 1 जा 2, तो 15 में से 8x गया है ना भाई, ये 15x, ये -8x। अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें, कोई साइन चेंज नहीं, कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं। 15 में से 8 गया 7x, ये हमारे पास डिवाइड बाई -2, डिवाइड क्या कर देंगे, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 कट गया, माइनस का 2/7। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो आपका क्वेश्चन आ गया माइनस का 2/7। अब क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -2/7 से ग्रेटर देन, मतलब -0.28 समथिंग आएगा। तो अब आप मुझे एक बात बता दो कि जब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, सपोज़ ये हमारे पास 0 आया, ये हमारे पास -1 आया, ये हमारे पास 1 आया। अब मुझे बताओ 0 से तो बड़ा है, छोटा है, और -1 से बड़ा है, समझ पा रहे हो। ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी इसके और इसके बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये कितना वैल्यू हो गई हमारे पास, -2/7।
अच्छा, ये डार्क सर्कल होगा या ओपन सर्कल होगा? तो ये हमारे पास होगा डार्क सर्कल, क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी है तो हमने डार्क कर दिया ऑलरेडी। इससे वैल्यू बड़ी है छोटी है, इससे तो बड़ी वैल्यूज आ रही है ना भाई, एक्स बड़ा हो गया ना। मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू 5 ले लो तो 5 बड़ा हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। इधर मतलब ये लाइन हमारे पास किधर जाने वाली है, इधर जाने वाली है। देखो कभी भी कन्फ्यूजन होना तो एक्स की जगह एक बड़ी वैल्यू रख लो, 5 रख लो, 5। तो 5 इज़ ग्रेटर देन -2/7। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा, पता नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स की जगह मैंने 5 रखा और ये चेक कर लो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस से तो बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 किधर आएगा, इस तरफ आएगा, 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर देंगे, इस तरफ हम डार्क सर्कल कर देंगे। यही हमारे पास क्या हो गया, इसका कॉमन ग्राफ हो गया। बोलो समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, जो कि काफ़ी सिंपल है, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। मैं 2-3 बात तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप ढंग से समझ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप। और ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं क्लास 11th और क्लास 12th में हमेशा काम आने वाली है। मैं 2 वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एक में यूज़ कर रहा हूँ एटलीस्ट। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आप जानते हो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप सपोज़ मेरे पास आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज़। क्या कहा, आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज़, मतलब मेरे पास कम से कम 10 रुपये है। मतलब 10 रुपये तो कम से कम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज़, मतलब मेरे पास कम से कम 10 रुपये है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं। सो कितने भी सपोज़ मेरे पास जो रुपीज़ हैं वो 10 रुपये से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, 10 रुपये से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बराबर तो 10 रुपये। समझ, ये कंडीशन बनेगी हमारे पास इस लाइन की, आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज़, 10 रुपये कम से कम। इसका मतलब देखो क्या हुआ, मतलब जो रुपीज़ हैं वो 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि 10 से कम नहीं होंगे। इस वर्ड का मतलब हमेशा ये होगा, बस आपको याद रखना है। मैं एक बात और बता देता हूँ, ऐसे ही हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में आता है एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा इसका मतलब, अगर मैंने बोला आई हैव एट मोस्ट 10 रुपीज़, मतलब जो आपके पास रुपीज़ हैं वो मैक्सिमम 10 रुपीज़ हो सकते हैं, 10 हो, लेकिन 10 से कम भी हो सकते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास मतलब हुआ एट मोस्ट का। ये चीज़ें क्लियर होगी तो क्वेश्चन सारे क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इन बातों को याद रखूँगा बस हमेशा। एटलीस्ट होगा तो ये होगा, कम से कम मतलब ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, एट मोस्ट ज़्यादा ज़्यादा तो कम कुछ भी हो सकता है। चलो अब हम देखते हैं इधर। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट हुए, एक में 70 नंबर, एक में 75 नंबर। फाइंड द मिनिमम। देखो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँगा। मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट। ये हमेशा क्वेश्चन आपके चैप्टर में एटलीस्ट एटमोस्ट आते रहेंगे, आप इनको अंडरलाइन कर लेना। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, कितने टेस्ट हुए, 3, 70 नंबर, 75 नंबर, और हमारे पास इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पूछा क्या, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड। तो लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जो हमें नहीं पता हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो अब मुझे बताओ, एवरेज बोल रहा है कि एवरेज इन तीनों टेस्ट का हमारे पास 16 मार्क्स से कम से कम है। सो एवरेज ऑफ 3 टेस्ट, भाई एवरेज क्या होता है आप जानते हो ना। तो पहले टेस्ट के मार्क्स जोड़े, दूसरे टेस्ट के मार्क्स जोड़े और तीसरे टेस्ट के मार्क्स जोड़े, तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 1 2 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों को सम करके डिवाइड कर दिया 3 से। ये तो हो गया एवरेज। क्या बोल रहा है, कम से कम 60 मार्क्स तो आ रही है, मतलब कम से कम होगा तो कौन सा सिंबल होगा, दिस वन। बोलो हाँ या ना। चीज़ें क्लियर हो गई ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आई थिंक मैं कह रहा हूँ चैप्टर क्लियर हो गया आपका। इससे बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं फिर इसके अलावा। रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज है 3 पेपरों का नंबर, 3 टेस्टों का नंबर, वो 60 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो 60 मार्क्स कम से कम होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। बोलो येस और नो। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई। अब हम क्या कर देंगे, सोल्व कर। 70 और 70 जोड़ो, 70 70 140, 140 + 5 145 + x
देखो पॉजिटिव 3 है, प्लस का 3 है, कुछ नहीं करना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो 63 का कितना हो गया हमारे पास 180। तो देखो ये प्लस का 145 है, उसको 145 को उधर ले जाओ, तो 180 माइनस का 145, तो क्या मैं कह दूं कि 180 में से 145 गया, कितना वैल्यू आ गई 35। मतलब समझ में आ गया कि जो आपके द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ, जो मिनिमम मार्क्स है कम से कम, भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरे टेस्ट में नंबर होंगे वो 35 भी हो सकते हैं। देखो इसका दो मतलब हुए ना, x इज इक्वल टू 35 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 35, मतलब x की वैल्यू 35 भी हो सकती है, जो तीसरे टेस्ट में नंबर होंगे वो 35 भी हो सकते हैं, 35 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट हमसे पूछा क्या गया है मिनिमम मार्क्स, तो कम से कम मार्क्स कौन सा हुआ 35 हुआ। तो आपका आंसर ये नहीं हुआ, आपका आंसर ये हुआ। चीज़ें क्लियर रखो प्लीज़, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देंगे और आप गलत कर दोगे तो ऑप्शन, अगर सपोज ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एन ऑफ दीज, मैक्सिमम बच्चे इस पर टिक मारेंगे और गलत हो जाएगा। तो मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट विल बी 35। बोलो चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर समझ में आ गया तो आई थिंक इसके बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बोल रहे टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। देखो और मोर आ गया, मोर, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर, लेस, ये ही वर्ड्स आपके की पॉइंट्स है ऐसे क्वेश्चंस में। तो एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है और जो ग्रेड ए है आपके पास, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ले रहा है, कितना नंबर ले रहा है 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा और मोर। इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, देखो 4 एग्जामिनेशन उसके नंबर है 87, 92, 94, 95। फाइंड मिनिमम मार्क्स, कौन सा फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स। ऐसे वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करते रहना है। दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड इन ए इन द कोर्स। चीज़ें क्लियर हो गई। तो 4 टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, 5 टेस्ट के मार्क्स निकालने हैं, एवरेज दे रखी है 90 या 90 से ज़्यादा, और हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखो, पहले देखो वो चीज़ ढूंढो कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता ऑब्टेन्ड इन 5th एग्जामिनेशन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट सुनीताज मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। जो चीज़ फाइंड करनी है ना आप उसको एक्स मान लो, ख़त्म, क्वेश्चन खत्म, आधा क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। सो एवरेज क्या होगा, सो देयरफॉर एवरेज ऑफ एग्जामिनेशन, एवरेज कितना भाई 5 सब्जेक्ट है ना, तो 87, 92, 94, 95 प्लस एक्स, जितने सब्जेक्ट हैं उतनों से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और क्या बोल रहे हैं 90 या 90 से, देखो 90 मार्क्स और मोर, 90 या 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा इधर होगा, लेकिन क्या बोला 90 मार्क्स भी तो बोला है, तो इक्वल टू भी लग जाएगा। चीज़ें प्लीज़ कैच करना सीखो। 12th क्लास में आपको यकीन नहीं मानोगे, आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप विद इन 2 मिनट्स आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर होता है आपका 12th क्लास में। तो अगर समझ गए ना अभी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ गया। तो हम 3 चारों को ऐड करेंगे, 7 2 11 15, हमारे पास 7 और 2 9 13 18, तो 8 कैरी 1, और ये हमारे पास हो गया 36 प्लस में एक्स। और देखो ये 5 है ना, इस 5 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, 5 9 45, तो हमारे पास ये कितना हो गया इतना। तो ये प्लस का है, प्लस का जाके उधर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 450 में से 368 गया। देखो 50 और 32 कितना हो गया 82, ये 400 बीच में 400 आ गया ना, तो 400 में 50 जोड़ा तो 450, 400 में से 32 माइनस किया तो 368। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 82 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है वो देखो, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। क्या आपका आंसर ये होगा, नहीं, हमारा आंसर ये नहीं होगा। क्या होगा कि या तो हमारे जो 5 सब्जेक्ट में नंबर हैं वो या तो 82 होंगे या 82 से ज़्यादा, बट हमें 82 ज़्यादा लेना है क्या, हमें 82 ज़्यादा स्कोर लेना है, नहीं लेना। उसने क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स। इसलिए कह रहा हूँ जो मोर, लेस, मिनिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब वर्ड्स आए प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो देयरफॉर कौन थी, सुनीता थी, अनीता थी, सुनीता थी, तो सुनीता के नंबर, सुनीताज मार्क्स,
सुनीताज मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन इज़ 82 मार्क्स। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई बोलो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? देखो ये चीज़ें जब आपके एग्ज़ाम टाइम आएंगे ना तब आप इन्हीं वीडियोज़ को रिवाइज़ कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। क्योंकि एक बार जो बच्चा पढ़ लेता है ना उसको जब रिवाइज़ करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी क्वेश्चन लिखने टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें तो क्वेश्चन समझना है और करना है। बोल रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव। देखो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या बोल रहे हैं? कंजिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो समझ लो ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं कौन से। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, जीरो भी आ जाएगा, माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव तो ओड। तो कौन से नंबर की बात कर रहा है पता है? 1 3 5 7, ये बात कर रहा है इन नंबर्स की, 1 3 5 7 9 11। ये ओड भी हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, इंटीजर्स भी हो गए, लगातार भी हो गए। इन नंबर्स की बात कर रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना ये नंबर्स हैं क्या चीज़। तो बोल रहे फाइंड ऑल पेयर्स। पेयर मतलब जोड़े, हर एक वर्ड को पकड़ना है। पेयर मतलब जोड़े साथ साथ, मतलब कि 1 और 3 हो गया, 3 और 5 हो गया, है ना, 5 और 7 हो गया, 7 और 9 हो गया। तो ये हमारे पास पेयर्स है। बोथ विच आर देन विच आर, यहाँ पे हमारे पास देखो ये स्मॉलर है, ठीक है ना, ये वर्ड हमारे पास यहाँ पे जा रहा है, ये स्मॉलर है। जस्ट प्लीज़ फोकस। हाँ, विच आर स्मॉलर देन 10। अब समझो, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमें फाइंड किया सो दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। बोल रहे ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जो हमारे पास हो तो लेस देन 10, लेकिन उनका सम हमारे पास मोर देन 11 हो। ये हटा दो, मतलब 11 तो हो नहीं सकता ना। सो क्या मैं बोल दूँ, लेट, भाई दो ही तो ओड नंबर होंगे, हमें 2 ओड नंबर चाहिए ना। लेट स्मॉलर ओड नंबर, इस क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। जस्ट प्लीज़ फॉर कंसंट्रेशन। हाँ, लेट स्मॉलर ओड नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब मुझे बताओ, तो ग्रेटर ओड नंबर क्या हुआ? भाई ओड नंबर में कितना नंबर गैप होता है? 2 ही तो गैप होता है। सपोज x की वैल्यू 1 हुई तो इससे बड़ा अगला ओड नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। मतलब हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही बातें? अगर छोटे वाला x हो गया तो इससे बड़े वाला कौन सा होगा? x+2। ये 3 हुआ तो 3 और 2 5, ये 5 हुआ तो 5 और 2 7। बिल्कुल क्लियर। बोल रहे क्या, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, 10 से छोटे हैं। अब एक बात बताओ, ये छोटे वाला ये बड़े वाला, मैं अगर ये कह दूँ देयरफॉर जो बड़े वाला ओड नंबर है, जो बड़े वाला ओड नंबर है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो ये 10 से कम हो गया बड़े वाला, तो छोटे वाला तो अपने आप 10 से कम हो गया। बोलो हाँ या ना? तो हमारे पास क्या, मैं कह दूँ एक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। अब क्या बोला, देयर सम इज़ मोर देन 11। सम किन का सम? इन दोनों डिजिट का सम। तो x जमा में x+2 का सम 11 से ज़्यादा है। तो 11 से ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा। लेकिन क्या बोला है ये, ऐसा बोला है कि 11 भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट बनेगी 2। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? 2 इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशन अब क्वेश्चन सोल्व करना है। रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से देखो, 2 ओड नंबर होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटे को हमने x माना तो बड़ा वाला कौन सा होगा? x+2 होगा। अब पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो मैक्सिमम हो सकता है कोई भी नंबर वो 10 से छोटा ही होना चाहिए। तो बड़े वाला ये 5 7, तो 7 ये, तो जब ये 10 से छोटा हो गया तो ये तो अपने आप 10 से छोटा हो गया। तो x+2 को हमने क्या माना, 10 से छोटा माना। और बोल रहा है दोनों का सम हमारे पास 11 से ज़्यादा है, तो हमने 11 ज़्यादा मान लिया। अब देखो मैं इसको सोल्व करूँगा तो x + x कितना हो गया हमारे पास, 2x प्लस में 2 11। तो हमारे पास 2x, ये जो 11 में से 2 उधर चला जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो 9 बन गया। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 9/2, क्योंकि 2 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। मतलब x की वैल्यू 4.5 से तो बड़ी होगी। एक चीज़ क्लियर हो गई, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होगी। मतलब क्या 1 और 3 ओड नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो x विल, और 10 से छोटा होगा ना, 10 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या, x में भी 5 हो सकता है, भाई 4.5 से बड़ा तो 5 होगा, और मे भी 7 हो सकता है, और मे भी 9 हो सकता है। लेकिन मेरी बात सुने प्लीज़,
अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो x प्लस 2 कितना होगा? अरे भाई जब इसमें 5 डालूंगा तो 5 और 2 7 हो गया, जब 7 डालूंगा 7 और 2 9 हो गया, जब 9 डालूंगा तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। लेकिन हमसे क्या बोला गया था कि स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। लेकिन ये देखो 11 से ज़्यादा, अरे 11 हो गया ना, तो मतलब ये जो पेयर है वो तो पॉसिबल आपका है ही नहीं। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? देयरफॉर पेयर्स आर, कौन कौन से पेयर बने? जब 5 होगा तो 7 हो जाएगा भाई, 5 डालो यहाँ पे, 5 और 2 7। अगर हमने 7 डाला तो हमारे पास 9 हो गया। यही 2 पेयर ऐसे हैं जो 10 से छोटे हैं, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 ज़्यादा होंगे। देखो 7 और 5 12 आ रहा है, 11 से ज़्यादा है, 9 और 7 16 आ रहा है, 11 से ज़्यादा है। तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। सो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको स्पीडली कर सकता हूँ। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने क्या कहा, क्या माना? लेट इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लिया? x। तो इससे बड़ा वाला नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। सो अदर इंटीजर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 2। जब एक x तो इससे बड़ा वाला x प्लस 2 हो गया। पहली बात सुनो, लार्जर देन 5 मतलब 5 से बड़ा। अब उल्टा हो गया, 5 से बड़ा होना चाहिए भाई। सपोज करो मेरे पास ये इवन नंबर है ना, तो 2 हो गया, तो ये 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 5 से बड़ा, तो छोटे वाला अगर 5 से बड़ा हो गया तो बड़े वाला तो अपने आप 5 से बड़ा हो गया। पता नहीं समझ पा रहे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी होनी चाहिए। सपोज x की वैल्यू 6 आ गई, सपोज करो, तो 6 हो गया, इवन नंबर हो गया, 5 से बड़ा हो गया। लेकिन जब ये 6 हो गया तो ये तो 6 और 2 8 हो गए, तो अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा ना भाई। तो हम क्या इसमें क्या लेंगे? छोटे वाला नंबर। जब लेस देन की बात थी तो क्या क्या पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? बड़े वाला नंबर लिया था। चीज़ों में कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो x की वैल्यू हो गई लेस देन 5 इस स्टेटमेंट से, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23। इन दोनों का सम, देयरफॉर बोल रहा है x और x प्लस 2 का सम 23 से कम। तो कम क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसा हो जाएगा। तो x और x कितना हो गया हमारे पास? 2x, ये प्लस में 2, ये 23, तो ये 2x और ये 21, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू 21/2 मतलब 10.5 से कम होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी। तो एक चीज़ क्या मैं कह दूँ, देयरफॉर x में बी, है ना, x, चलो लिख दो अभी तो, x में बी कौन कौन हो सकता है? 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, और वो भी इवन नंबर, है ना, इवन। तो 5 से बड़ा क्या मैं कह दूँ? 6 हो जाएगा, क्या मैं कह दूँ? 8 हो जाएगा, और क्या मैं कह दूँ? 10 हो जाएगा। क्या मैं 12 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि 10.5 से छोटा होना चाहिए। क्या मैं कह दूँ 4 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल केस हो गए। अच्छा, जब 6 8 10 हुए तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? जब 6 है x, तो x प्लस 2 कितना होगा? 6 और 2 8, बिल्कुल सही। जब x की वैल्यू 8 है तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है। x की वैल्यू 5 से बड़ी है, देखो 5 से बड़ी है। दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। 8 और 6 14, 8 और 10 18, 12 और 10 22, और यहाँ पे 23 था। बिल्कुल सही है। इसका मतलब पॉसिबल क्या, बस पॉसिबल तो है ही हमारे पास। पॉसिबल पेयर्स आर, कौन कौन से हो गए? 6 और 8। भाई 6 था, जब 6 था तभी तो 8 आया था। 8 और 10, 10 और 12, देखो दीज आर कंसेक्यूटिव। पहली चीज़ हमारे पास कंसेक्यूटिव है, लगातार हैं, इवन है, और पॉजिटिव है, और इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बोल रहे हैं 25th क्वेश्चन इज व्हाट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। पहले ना जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, प्लीज़ आप एक बात फोकस किया करो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड क्या करना है, उसको आप एक्स मान के कहानी खत्म करो, आधा क्वेश्चन खत्म। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम जो पूछा है ना, लेट मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, हमने क्या मान लिया? इसी को एक्स मान लिया, आधा क्वेश्चन खत्म। अब तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ते रहना, सोल्व करना है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड।
दो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना है द शॉर्टेस्ट साइड क्या हमारे पास x है, तो मतलब 3 इंटू में x, एंड द थर्ड साइड, तो हमारे पास थर्ड साइड जो है वो क्या है, इज़ ए 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। देखो अब 2 माइनस लॉन्गेस्ट साइड करना है, लॉन्गेस्ट माइनस 2 साइड, भाई 2 सेंटीमीटर छोटी है ना, मैं कहूँ आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर छोटी है आपके बड़े भाई से, तो आपकी हाइट छोटी है बड़े भाई से, तो बड़े भाई की हाइट में से 2 सेंटीमीटर माइनस करोगे, आप ये हो, आपका बड़ा भाई ये है, तो आपके बड़े भाई में से 2 सेंटीमीटर कम है, तो आप बड़े में से -2 करोगे। कई बच्चे करते हैं 2 माइनस बड़े भाई को कर देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। लिसन, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी साइड में से, लॉन्गेस्ट साइड में से जो लॉन्गेस्ट साइड है उसमें से 2 सेंटीमीटर कम, और लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारे पास, 3x है, बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास एक ट्राइंगल था, एक त्रिभुज था, और त्रिभुज में हमारे पास 3 साइड्स हो गई हैं, एक में हो गई x, एक हो गई 3x और एक हो गई 3x माइनस 2। इफ़ द पेरीमीटर मतलब इन तीनों साइड को ऐड कर दो, सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करने ऐसे वर्ड्स को, पहले बता रहा हूँ, 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो, x जोड़ा, 3x जोड़ा और 3x माइनस 2 को जोड़ा, है ना, इन दोनों को जोड़ा, एटलीस्ट कम से कम 61, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 61 होना चाहिए, 61 से ज़्यादा कुछ भी, मतलब ये हो जाएगा। इक्वल टू लगाना मत भूल जाना प्लीज़, 61 भी तो हो सकता है और 61 से ज़्यादा भी कुछ भी हो सकता है। फाइंड द मिनिमम, इसको भी अंडरलाइन करना है, x 3x और 3x, तो 3 और 3 6x और एक x 7x -2 61 7x, इस 2 हमारे पास किधर चला जाएगा उधर, तो 61 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 63। तो क्या मैं कह दूँ दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये हमारे पास क्या, ये शॉर्टेस्ट साइड, हम x निकला ना, x क्या था ध्यान से पढ़ो, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास यही तो x था, ये कितना आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा सर, क्योंकि हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन था, गलती से इसको मीटर मत कर देना खुद से, यूनिट हमारे पास सेम ही रहेगी क्वेश्चन के अंदर। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 से बड़ी। अच्छा अब सुनो, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा कौन पूछ रहा है, कम से कम छोटी छोटी पूछ रहा है ना, तो छोटी छोटी वैल्यू कौन सी हो गई 9 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज़ व्हाट 9 सेंटीमीटर। बोलो इससे सिंपल चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा, ज़रा मुझे बता दो आप, कहीं नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ पूरे संसार में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा इससे सिंपल चैप्टर। समझ में आ रही है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25। होप सो ईजी चैप्टर है यार, सिर्फ 2 वर्ड पकड़ने एटलीस्ट और मिनिमम, बस ख़त्म। चलो हाँ, हलवा, इसको मैं बोलता हूँ हलवा चैप्टर। अब किसी को हलवा खाना है वो देख लो, जिसको हलवा खाना है वो आ जाओ मेरे घर पर। ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3, अब दिस इज़ वन इज़ अ गुड क्वेश्चन, लिटिल बिट गुड क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि लास्ट कोई अरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा तो अच्छा क्वेश्चन ही होगा ना। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास एक लकड़ी का, सपोज है ना, एक लकड़ी लेते हैं, बोर्ड मतलब 91 सेंटीमीटर कोई लकड़ी है 91 सेंटीमीटर की है, तो क्या बोल रहा है 3 लेंथ, सपोज उसने 3 कट कर दिए, एक कट यहाँ पे कर दिया, दूसरा कट सपोज यहाँ पे कर दिया, 1 2 और 3। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मुझे पता नहीं एक्सिस को माना, तो क्या करेंगे पहले वो चीज़ ढूंढ लो कि पूछा क्या गया है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। हाँ समझ में आ रही मेरी बात, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो भैया हम क्या बोलेंगे, लेट शॉर्टेस्ट बोर्ड लेंथ कितना मान लिया x, मीटर सेंटीमीटर दिख गया तो हमने क्या मान लिया सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं ऊपर से। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, करने का तरीका अलग होता है हर चैप्टर का, इसका तरीका ये है। अब देखो द सेकेंड लेंथ, भाई 2 पार्ट हो गए ना, 1 2 3। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड तो हम क्या लिख देंगे, सेकेंड ही लिख देंगे, कुछ अभी x y z नहीं माना तो ठीक है।
3 सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन है भैया? x है, इससे कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। एंड द थर्ड लेंथ, तो भैया ये हो गई हमारे पास थर्ड लेंथ। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है उसका दुगना, तो ये हो गया 2x। बोलो हाँ है ना। तो 3 टुकड़े थे हमारे पास, तो सबसे लेट करो सबसे छोटा ये टुकड़ा यही है, तो ये x हो गया, ये सपोज x+3 हो गया, और ये हमारे पास 2x हो गया। तो चीज़ें क्लियर हो गई। वट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द, बोल रहा कि पॉसिबल लेंथ होता तो कब, इफ़। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ पढ़ने वाला असली दमदार। द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस कौन सा है? 2x। चलो अभी मैं देखो, थर्ड पीस हमारे पास कौन सा है? 2x। बोल रहे क्या? इज टू बी एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब ये याद आ गया ना, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। हमारे पास ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा है, किससे? x+3 से। तो x+3 जो भी है उसमें हमारे पास 5 जोड़ देंगे तो ये पीस बड़ा हो जाएगा। पता नहीं समझ में आ रहा नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो, कम ऑन फोकस हेयर, सुनो। 1 2 3 क्या बोल रहे हैं? थर्ड पीस, ये जो थर्ड पीस है ये इज़ टू बी एटलीस्ट, ये है कम से कम इतना बड़ा है कि अगर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, जब सेकेंड में अगर 5 सेंटीमीटर जोड़ दूँ तो उससे भी हमारे पास ये बड़ा होगा। बोलो चीज़ क्लियर हुई या नहीं? थर्ड पीस में हमारे पास बड़ा होगा कब? जब सेकेंड पीस में आप 5 ऐड कर दोगे तब भी हमारे पास थर्ड पीस बड़ा होगा। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से पढ़ें और समझें। ये हो गया तो काम हो गया ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं करना अब आपको, सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, हमारे पास एक लाइन ऊपर थी, ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लाइन्स फ्रॉम ए साइड सिंगल पीस ऑफ बोर्ड लेंथ 91 सेंटीमीटर। देखो 91 सेंटीमीटर कम से कम लेंथ होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना, इससे ज़्यादा लेंथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब आपने, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनेगी, इन तीनों को ऐड कर दो, लेंथ x+3 + 2x, ये लेंथ हमारे पास 91 से छोटी ही होगी, ये 91 के इक्वल होगी, बट इससे बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का तरीका भी होता है। तो 2x, इसको सोल्व करते हैं पहले। 2x क्या मैं कह दूँ, x+3, 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया, 8 हो गया, बोलो हाँ या ना। इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, 5 बार सुनना, बट समझ लेना। ये लेंथ बड़ी होगी कब? जब आप इसके अंदर 5 और ऐड कर दोगे ना, 5 और ऐड कर दोगे तब भी हमारे पास ये लेंथ बड़ी होगी, कम से कम, एटलीस्ट बोला हुआ है। तो इस x को उधर ले आता हूँ, तो 2x - x ये हो जाएगा 8, तो हमारे पास ये कितने वैल्यू हो गई? x की वैल्यू 8 से बड़ी हो गई। x और x 2x, 2x और 2x 4x + 3 और ये 91, तो क्या मैं कह दूँ 91 में से 3 उधर चला गया, माइनस का हो गया, तो क्या मैं कह दूँ 91 में से 3 गया कितना हो गया हमारे पास? 88 हो गया। तो क्या मैं कह दूँ कि 88 डिवाइडेड बाई 4 है ना भाई, कि जब दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड किया तो सॉरी यहाँ पे तो नहीं लिख सकता मैं इसको, तो 22 हो गया। बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यू 22 से छोटी और 8 से बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई उसने क्या पूछा था, वट आर द पॉसिबल मतलब क्या क्या लेंथ पॉसिबल है? तो भैया हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो 8 से बड़ी हो सकती है। मतलब 8 से बड़ी कैसे लिखोगे? देखो लिखने का तरीका भी होता है, 8 से बड़ी, x बड़ा हो गया ना यहाँ पे, और 22 से छोटी, मतलब ये हो गया 22 और इससे छोटी। ढंग से पढ़ लो, समझ लो, यही इन दोनों का निचोड़ मैंने इसमें लिख दिया। आराम से देखना, वीडियो पॉज करके समझना। यहाँ पे 10 डाल दूँ, 10 बड़ा हो गया, एक काम करो यहाँ पे 10 डाल दो, अरे उल्टा पलट दिया। x की तरफ मुँह खुला हुआ है, x की तरफ मुँह खुला हुआ है, देख लो। 22 की तरफ मुँह खुला हुआ है, 22 की तरफ मुँह खुला हुआ है, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तो कुछ नहीं लिखा, कोनो फ़र्क नहीं है भैया, सेम बातें लिखी हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पॉसिबल लेंस आर किसकी? ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। लिख दो प्लीज़, ऐसी बातें लिख दिया करो जो हमारे पास क्लियर हो जाएं कि हाँ ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉसिबल लेंथ हो गई शॉर्टेस्ट बोर्ड की। तो होप सो आपको 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो कैसी लगी मुझे ये बता देना, ठीक है।
आप चीज़ों के साथ साथ कवर करते चलें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ विद इंट्रोडक्शन। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।